उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति पहाड़ों में बदहाल ही बनी हुई है। आलम यह है कि पहाड़ी जिलों से मामूली बीमारों को भी संसाधनों के अभाव में या तो यहाँ के अस्पतालों से रेफर कर दिया जाता है या फिर लोग खुद ही इन संसाधन विहीन अस्पतालों के रुख ही नहीं करते। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही अस्पताल की जहाँ संसाधनों का इतना तांता है कि अस्पताल अब केवल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। देवाल थराली की एक बड़ी आबादी की सहूलियत और बेहतर इलाज के लिए बनाया गया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली अपनी बदहाली के आंसू रो रहा है। ना तो अस्पताल में संसाधन है और ना ही पूरा स्टाफ। बीते 3 साल से जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में बिना एक्सरे टेक्नीशियन के एक्सरे मशीन धूल फांक रही है, वहीं अल्ट्रासाउंड न होने के चलते प्रसूता महिलाओं को बागेश्वर, कर्णप्रयाग या फिर रुद्रप्रयाग का रुख करना होता है। जहाँ तक आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात बोल रहे हैं, तो स्वास्थ्य केंद्र का कार्य होता है कि लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुँचाना। लेकिन आज स्वास्थ्य केंद्र स्वयं बीमार है, तो बताओ जो बीमार संस्था है वो क्या लोगों को लाभ पहुँचाएगी। न यहाँ पे अल्ट्रासाउंड है की व्यवस्था है, न यहाँ पे एक्सरे मशीनें हैं जो जंग खा रही हैं, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। तो इस तरह से तो लोगों को लाभ नहीं मिल पाएगा। अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं है, न ही यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट का पोस्ट है। और आज अस्पताल में डॉक्टर तो हैं, लेकिन उनको डॉक्टर को असिस्ट करने वाले कर्मचारी नहीं है। स्टाफ नर्सों का अभाव है, वार्ड बॉयों का अभाव है, जिस वजह से जो है अस्पताल आज जो है अपनी दुर्दशा में जी रहा है। बहुत ही बुरी स्थिति में अस्पताल यहाँ पे पहुँचा है। एक्सरे टेक्नीशियन तो यहाँ पे लगभग 2-3 साल हो गए, लगभग 2 साल हो गए, 2 साल से नहीं है। जबकि डिजिटल एक्सरे मशीन है और दोनों मशीनें हैं, उसके बावजूद जो है यहाँ पे कर्मचारी न होने की वजह से लोगों को 50-50 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है और अपने पैसा खर्च होता है, समय बर्बाद होता है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली में चिकित्सकों के 9 पद स्वीकृत हैं, लेकिन वर्तमान में महज 3 चिकित्सक यहां तैनात हैं। उनमें से भी 2 स्थायी नियुक्ति पर हैं और 1 संविदा पर। तीनों तैनात चिकित्सकों में से एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक की इस अस्पताल में तैनाती नहीं है। आलम यह है कि यहाँ चिकित्सक मरीज के इलाज में अपना 100% तो देते हैं, लेकिन फिर संसाधनों के अभाव में स्टाफ की अनियमितता के चलते बेहतर इलाज के लिए मरीज को रेफर करने की ही नौबत आन पड़ती है। जिला चिकित्सालय की तर्ज पर सरकार की मंशा के अनुरूप थराली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला हुआ है, लेकिन 100 पीस बना हुआ है। देखने में आता है कि न तो टेक्नीशियन है, न डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स की कमी है और अन्य पैरा मेडिकल स्टाफ भी ना के बराबर हैं। इसलिए देखने में यही आता है कि जो भी मरीज आता है उसे रेफर ही किया जाता है यहाँ प्राथमिक उपचार मिलने के बाद। जो महिलाओं को लेकर के चिकित्सालय में महिला डॉक्टर नहीं है। गायनेकोलॉजिस्ट का एक पद है, विशेषज्ञ डॉक्टरों के 6 पद हैं, लेकिन 6 के 6 पद अभी वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं। मात्र MBBS डॉक्टर हैं 2 या 3, उन्हीं के भरोसे स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है। और प्रसूता महिलाओं को लेकर के तो हमने देखा कि सुविधाएं नहीं है। थोड़ा सा भी केस अगर क्रिटिकल हो जाता है तो उससे रेफर ही किया जाता है, क्योंकि विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है। तो ऐसी स्थिति में तो महिला की जान का सवाल होता है, तो उसे रेफर ही किया जाता है। यहाँ के चिकित्सा प्रभारी थराली डॉक्टर नवनीत चौधरी के मुताबिक यहाँ स्टाफ नर्स के 6 पद स्वीकृत हैं, लेकिन बावजूद इसके CSC थराली में महज एक पुरुष नर्स के भरोसे स्वास्थ्य सेवाएं चल रही हैं। ऐसे में भला डॉक्टर बिना संसाधनों के किसी का इलाज करे भी तो कैसे करे। कुछ नहीं है कि रेफर सेंटर बन के रह गया है। मरीजों को यहाँ से वही मरीज रेफर होते हैं जिनको अल्ट्रासाउंड एक्सरे की ज़रूरत होती है या जिनको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है, वही पेशेंट यहाँ से रेफ़र किए जाते हैं। उसके सिवा कोई पेशेंट रेफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे देखो कुछ संसाधन की तो कमी है यहाँ पे, जैसे स्टाफ की भी कमी है। दूसरा यहाँ पे एक्सरे नहीं है, हमारे पास डेंटल चेयर नहीं है। तो इन चीज़ों को लेके हमने लगातार ऊपर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया है और वहाँ से भी हमें आश्वासन मिला कि लगातार उन पर कार्रवाई चल रही है, जिससे कि ये संसाधन हो, जैसे संसाधन बढ़ेंगे तो हो सकता है कि और अच्छा कार्य हो। और जैसे स्पेशली जो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आगे जाना पड़ रहा है, उन चीज़ों को लिए ना जाना पड़े। पिछले 3 साल से कोई एक्सरे टेक्नीशियन नहीं है। बीच में एक एक्सरे टेक्नीशियन आया था, वो भी 15 दिन के लिए गैरसैंण से, वो ट्यूबरकुलोसिस के काम के लिए आया था। मशीनें यहाँ पे लास्ट ईयर यहाँ पे 2 मशीनें हैं, लेकिन एक्सरे टेक्नीशियन इतना बड़ा के लिए ये है कि यहाँ पे हमारा मेन मोटिव ये रहता है कि जो भी हाई रिस्क डिलीवरी नहीं है उसको हम यहीं पे कराते हैं।
80-90% डिलीवरी हमारी यहीं पे हो रही है, जो नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी का रेफर रेट बहुत कम है, वही पेशेंट रेफर होता है जो हाई रिस्क होता है। लेकिन आपको लगता है कि बिल्कुल और ये परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाएगा? उससे बहुत सहूलियत हो जाएगी। अगर एक अल्ट्रासाउंड यहाँ पे हो जाए तो उसमें हमें जो हाई रिस्क है उनको ये हमें क्लियर करने में क्लियर हो जाएगा कि मतलब नॉर्मल हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्या है, क्योंकि कुछ डिलीवरी जो आती है उनके पास अल्ट्रासाउंड ही नहीं होते। अभी कोविड में क्या हो रहा है कि पहले बैजनाथ में हालांकि सूबे की सरकार को अस्पतालों की ये बदहाली नजर नहीं आती और विपक्षी कांग्रेस के नेता इस बदहाली के भाजपा सरकार को जिम्मेदार तो बताते हैं, लेकिन इन मुद्दों को लेकर जनता की आवाज नहीं बन पाते। की अगर बात की जाए तो 2013 में 13-14 में यहाँ पर एक्सरे की व्यवस्था, अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था तो सरकार के द्वारा की गई थी, अच्छे फिजिशियन यहाँ पर थे। लेकिन जब से भाजपा की सरकार आई है तब से यहाँ हॉस्पिटल मात्र रेफर सेंटर बन के रह गया है। भाई रेफर सेंटर बनेगा क्यों नहीं बनेगा जब हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में एक्सरे की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में और भी जो लेबोरेटरी वगैरह जो है उसकी व्यवस्थाएँ नहीं है। तो ये सब सरकार की नाकामी मानता हूँ इस चीज़ को। और इसमें है कि डॉक्टरों को बदनाम करने वाली बात जो आती है इसके बीच में कि भाई ये रेफर सेंटर बन गया है, उसका मुख्य कारण ये है कि भाई इसके अंदर संसाधन नहीं है। जबकि वर्तमान में डबल नहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा का है, ब्लॉक प्रमुख भाजपा का है और विधायक भाजपा का है, सरकार भाजपा की है। लेकिन इस हॉस्पिटल में कोई संसाधन नहीं है तो डॉक्टर क्या करेगा? विपक्ष चिल्लाने के अलावा क्या कर सकता है? भाजपा का तो काम है कि जो सरकार में रहता है उससे सवाल नहीं करते हैं। हराली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट।